भारत की बात में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज हम हमारे द्वारकाधीश के द्वारका नगरी से जुड़ी कुछ कही अनकही बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कान्हा जी का जन्म मथुरा में हुआ, पालन पोषण वृंदावन में और राज किया द्वारका में। तो ऐसा क्या हुआ जिस द्वारका नगरी की रचना उन्होंने स्वयं अपने हाथों से की, वही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद द्वारका समुद्र में समा गया। चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। गुजरात राज्य के जामनगर शहर के समुद्री तट पर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की सहायता से एक भव्य नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम था द्वारका। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन को भी मात दे दे। गार्डन्स, पॉन्ड्स, रोड्स, बड़े बड़े महल, सब कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। इस नगरी के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया, जिससे पांडवों की जीत हुई। कौरवों का मृत शरीर देखकर उनकी माता गांधारी ने श्री कृष्ण को इसका दोषी ठहराया और गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप दिया। जैसे उनके पुत्र और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ये जानते थे उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने ये श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के अलावा एक और श्राप था जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। चलिए जानते हैं उस दूसरे श्राप के बारे में। एक बार द्वारका में काफी साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका उपहास करने का प्लान बनाया। साम एक प्रेग्नेंट लेडी का रूप धारण करके ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ता हुआ देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि साम एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो साम के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मुसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला, उन्होंने उस मुसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। उस मुसल का एक टुकड़ा एक शिकारी के हाथ लग गया और उस शिकारी ने उस टुकड़े का जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल किया। जैसे जैसे समय का चक्र बढ़ता गया, माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय भी निकट आ गया। यदुवंशी मदिरा और नशे के लत के आदी हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण के पुत्रों में भी प्रेम के बदले शत्रुता बढ़ने लगी थी। आपस में एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। ये सब देखकर श्री कृष्ण समझ चुके थे ये उनके वंश को मिले हुए श्रापों का परिणाम है। अब उनका भी जाने का समय आ चुका है। ये जानकर श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जारा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझ के श्री कृष्ण पे तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मूसल के टुकड़े से जहरीला तीर बनाया था और वही तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। और इसी प्रकार द्वारकाधीश भी द्वारका छोड़ के अपने धाम लौट गए। जैसे ही अर्जुन को इस बात का पता चला, वे दौड़ते दौड़ते द्वारका आए और द्वारका नगरी का यह दृश्य देखकर, वहां के लोगों की व्यथा देखकर अत्यंत दुखी हुए। श्री कृष्ण से किए हुए वादे को निभाते हुए अर्जुन ने सारी औरतें और बच्चों को वहां से बाहर निकाला और देखते ही देखते कुछ ही पलों में सारी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ये था द्वारका का इतिहास। अब चलते हैं इसके फैक्ट्स के टुवर्ड्स। कई सालों तक द्वारका के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं होने के कारण द्वारका को माइथोलॉजिकल स्टोरी या फेक स्टोरी मानकर निग्लेक्ट किया गया। डॉक्टर एस.आर. राव, जो कि एक प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लेट 1960 में द्वारका की खोज शुरू की। 1979 में द्वारका के पंचायत ऑफिस के मॉडर्न स्ट्रक्चर की एक्सकेवेशन और सफाई के दौरान कई महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की डिस्कवरी हुई। गुजरात के तट पे गल्फ ऑफ खंबाट, जो पहले गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी जाना जाता था, जब वहां एक्सकेवेशन किया गया तब वहां एंशिएंट सबमर्ज स्ट्रक्चर्स, वॉल्स,
पॉटरी और अन्य आर्टिफैक्ट्स जैसे कि कॉइन्स, सील्स, ज्वेलरी पाया गया, जिससे पानी के नीचे एक प्राचीन शहर की उपस्थिति का पता चला। इसके अलावा सबमर्ज पोर्ट्स और मरीन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी पाया गया। सबमर्ज पोर्ट्स की खोज से ये संकेत मिलता है कि द्वारका में महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का इतिहास रहा होगा। एक्सकेवेशन में मिली सांस्कृतिक और धार्मिक यानी कि कल्चरल और रीजनल आर्टिफैक्ट्स, जिनमें एंशिएंट स्कल्पचर्स और मूर्तियां भी शामिल थी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी, इन तत्वों से द्वारका नगरी के एग्जिस्टेंस का प्रमाण मिलता है। आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि ये शहर लगभग 5 से 6 हजार साल पुराना है, जो कि महाभारत काल से मिलता है। बस इतना ही नहीं, जब इस सबमर्ज जमीन का एरिया मापा गया तो पता चला ये जमीन 12 योजना लॉन्ग और 8 योजना वाइड है, यानी कि 144 किलोमीटर्स लॉन्ग और 96 किलोमीटर्स वाइड। और हैरानी की बात यह है कि भगवत पुराण में इस बात का वर्णन है कि समुद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका नगरी के निर्माण के लिए समुद्र तट पे 12 योजना जमीन दी थी। डॉक्टर राव की इन इनक्रेडिबल फाइंडिंग्स ने आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कम्युनिटीज के बीच महत्वपूर्ण रुचि और बहस पैदा की। कुछ एक्सपर्ट्स ने डॉक्टर राव का समर्थन किया कि ये फाइंडिंग्स द्वारका से रिलेटेड है, जबकि कुछ लोग आज भी इससे सहमत नहीं है। लेकिन अब ताजुब की बात यह है कि इतनी बड़ी जमीन सबमर्ज कैसे हो गई। इस सवाल के खोज में जियोलॉजिकल और ओशनोग्राफिक साइंटिस्ट ने समुद्र के स्तर में और क्षेत्र की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में परिवर्तन की वजह पता करने के लिए जांच शुरू की, जिसका कारण टिल डेट हाई सी लेवल बताया जा रहा है। 2021 के अपडेट के मुताबिक आज भी द्वारका से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोस्तों, आज भी काफी लोग रामायण, महाभारत और हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड बाकी पौराणिक कथाओं को एज अ मिथ कंसीडर करते हैं। इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट एंड रिसर्च सेंटर्स भी हमारे उन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स को पाकर हैरान है, जिसका उल्लेख पहले से ही हमारे ग्रंथों में किया गया है। फिर भी हमारे इतिहास को काल्पनिक कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।